इतना दान दिया है, सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और उन्होंने पूरे विश्व का स्वामी और राजा उन्हें घोषित कर दिया। भगवान राम उनके यज्ञ से इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने सर्वस्व पृथ्वी का दान ब्राह्मणों को कर दिया। कहा कि आज से यह पूरी पृथ्वी मैं ब्राह्मणों को दान कर रहा हूँ। महाराज, ये पूरी पृथ्वी आपकी है, आप जो चाहो उसके साथ करो। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, पृथ्वी का शासन सदैव क्षत्रिय करते हैं, राजा करते हैं, हम तो उनके बताए हुए नियमों के द्वारा इसकी रक्षा में उनकी सहायता करते हैं, तो मैं यह पृथ्वी अपनी धरोहर समझ के क्षत्रियों को दे रहा हूँ। तभी से यह पृथ्वी ब्राह्मणों की हुई। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भैया ब्राह्मण विदेशी हैं, इनको कहाँ कौन कोई विदेश का स्थान बता रहे हैं, यूक्रेन कहाँ से आए हुए हैं, ब्राह्मणों को वहां भेज देना चाहिए। अब मूर्खों से कौन बात करे? प्रमाण तो हमारे शास्त्र वेद पुराण है, भागवत यह प्रमाण दे रहा है कि पूरी पृथ्वी का अधिकारी ब्राह्मण है, और जो कोई ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहा है वह पृथ्वी के भार का एक हिस्सा भी उन्हें नहीं दे रहा है। जाओ शहर में किसी एक रूम को लेकर देखो, 5,000 10,000 रुपया उसका भाड़ा है। पूरे परिवार के साथ इतनी बड़ी पृथ्वी पे निवास कर रहे हो, कितना रुपया ब्राह्मणों को दे रहे हो उसका दान था। अगर पूजा पाठ करा के 10 रुपया ब्राह्मण को दान दे रहे हो तो तुम सोच रहे हो उपकार कर रहे हो। अभी कोई नेता बोल रहा था कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बंद कर दो तो उनका विनाश हो जाए, वो अपने आप मर जाएंगे। महामूर्ख हो तुम्हारे दान देने से ब्राह्मण टिके हैं। यह तो हम लोग धर्म की रक्षा के लिए जुड़े हैं, क्या तुमसे कम पढ़े लिखे हैं हम हैं? अगर हम व्यापार पर उतर जाएंगे तो तुम लोग हमारे नौकर बन के रहोगे। अभी भी जो बड़े बड़े नेता हैं जो इनको अपनी समानता के लिए लड़ते हैं, सबसे विरोध करते हैं, उनके यहाँ नौकरी वही लोग कर रहे हैं। तो अपने घर में तो पहले तुम समानता करके दिखाओ, फिर ब्राह्मणों से आके लड़ लेना। ब्राह्मण तो सदा समाज को जोड़ के रखता है। विवाह संबंध को ही देख लो, ब्राह्मण दक्षिणा कितना पाता है, 2, 5, 10 हजार, लेकिन उसमें अन्य लोगों को देखो, टेंट वाला लाखों ले जाता है, हलवाई लाखों ले जाता है, चूना लगा के 20,000 लेके चल देता है बरई। कोई किसी का कम नहीं कराता। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बात आती है, रिश्तेदार 10 लोग पहुंच जाएगा। 100 रुपया मांग रहे हैं, 10 दे दो, 20 दे दो। सोचो कितनी निम्न मानसिकता है। और 1,000, 500, 2,000 रुपया खर्चा कर दोगे, ब्राह्मण नाव भी संतुष्ट हो जाएगा और तुम्हारी यज्ञ भी पूरी हो जाएगी। हाथी घोड़े पे खड़े होके नर्तकी नाच रही है, 10-20 हजार लुटा देंगे गड्डी, कोई नहीं जाएगा हाथ पकड़ने के लिए, भैया इतना मत लुटाओ। लेकिन ब्राह्मण को 100 रुपया देने के लिए 10 लोग पहुंच जाएंगे समझाने। यहाँ तक कि लोग ऐसे रिश्तेदार को बनाते हैं मालिक जो क्या कहते हैं, मिर्चुक कंजूस हो, उसको बता देंगे आप बैठ जाओ, जरा देखना संभाल के चले। महाराज बड़े लालची है। इसीलिए हम बताएं कि हम तो विवाह कराना ही बंद कर दिए। 25-26 साल का हमारा जीवन इस कर्म से जुड़ा है, लेकिन मुश्किल से 10-5 विवाह मैंने कराया है, वो भी जो बहुत घनिष्ठ है। जहाँ जाता हूँ दक्षिणा नहीं मांगता हूँ, जो दिया दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, कन्यादान समझ के चलाया छोड़। लेकिन इस मानसिकता को आप लोग बदलिए। कोई ब्राह्मण उसकी वृत्ति वही है, कोई नौकरी धंधा करता है तो उसकी वृत्ति वही है, परिश्रम करेगा तो उसका वेतन तो आप दोगे ना। साल भर या 20-25 साल में एक बार आप विवाह कर रहे हो और एक बार उस ब्राह्मण को दक्षिणा देने में आपको इतना कष्ट हो रहा है। पूरे जीवन उसी के बताए हुए नियम से अपने घर को चला रहे हो। बच्चा पैदा हुआ शायद पूछने के लिए ब्राह्मण के पास गए, नौकरी धंधा पढ़ाई लिखाई यात्रा सबके लिए ब्राह्मण, लेकिन दक्षिणा देना हुआ तो फिर पूछो। भगवान ने कहा कि यह पूरी पृथ्वी मैं आप लोगों को दान दे रहा हूँ, ये आपकी धरोहर है, जो इच्छा हो करो। इस प्रकार भगवान ने पूरे पृथ्वी का दान ब्राह्मणों को कर दिया और सरयू में जल समाधि ले ली। आगे निमि वंश का वर्णन किया है कि इस वंश में एक राजा हुए इक्ष्वाकु और उनके पुत्र थे निमि। निमि जी ने वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ करने का संकल्प किया, लेकिन वशिष्ठ जी को आने में विलंब हुआ, तो इसलिए उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करा लिया, जिससे वशिष्ठ जी कुपित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। निमि जी ने भी श्राप दिया कि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। दोनों मर गए। अब मित्रा वरुण और उर्वशी के योग से फिर से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ और निमि जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको फिर से जीवन देता हूँ, ताकि अब मैं जीवन नहीं